नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के प्रथम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में केतु जब प्रथम भाव में ही स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में मीन्स के एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु और केतु के सिद्धांतों के बारे में उसमें विस्तार से समझाया भी था। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम केतु के फलादेशों पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह जिस भाव में स्थित हो जाते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि में स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, राहु और केतु के साथ यदि कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है तो फिर वह उसके भी फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। जब कभी भी केतु प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो प्रथम भाव के कंटेंट्स को एब्जॉर्व करते हुए व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। प्रथम भाव होता है प्रभाव का, शक्ति का, सामर्थ्य का और प्रतिभा का। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग प्रतिभाशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं और जीवन में उत्तरोत्तर उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। प्रथम भाव कुंडली का सबसे शुभतम भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी केतु प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह शुभ फल ही प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी को अत्यधिक डेवलप कर देने वाला भी हो जाता है। सामाजिक रूप से ऐसे लोग अत्यंत उन्नति करने वाले भी हो जाएंगे। अब इसकी दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु स्थित राशि का स्वामी, इट मीन्स की इस कुंडली में गुरु जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। गुरु यदि शुभ भावों में स्थित हो जाता है तो केतु भी अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। यदि गुरु नकारात्मक भावों में स्थित हो जाता है तो केतु भी अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला यहाँ पर बन जाता है। मान लीजिए प्रथम भाव में ही स्वग्रही होकर गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा केतु व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि केतु की यहाँ पर आइडियल पोजीशन बन जाती है। ऐसे लोग अत्यंत प्रतिभाशाली हो जाते हैं, सामर्थ्यवान हो जाते हैं, जिंदगी में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं को प्रदर्शित कर देने वाला बन जाता है। लेकिन यदि गुरु द्वितीय भाव में नीच का होकर स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अत्यंत विध्वंसकारी परिणामों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाएगा। द्वितीय भाव होता है एक मारक भाव, धन का भाव, कुटुंब का भाव और ससुराल का भाव। ऐसी स्थिति में कुटुंब और ससुराल से ऐसे लोगों के रिश्तों को खराब कर देने वाले भी हो जाता है। विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न कर देने वाला बन जाता है। धन के सापेक्ष भी व्यक्ति को नकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों का धन संचय नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को मारक के भी यह फल प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। इट मीन्स की शारीरिक रूप से भी कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विशेष रूप से गुरु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को थायराइड की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को लिवर से संबंधित समस्या भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये तृतीय भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को अत्यंत मेहनत, संघर्ष, पुरुषार्थ और परिश्रम करने के पश्चात फलों की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात व्यक्ति को आउटपुट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। लेकिन पॉजिटिवली यह सकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला एट द एंड बन जाएगा। इट मीन्स कि ऐसे लोग अत्यधिक मेहनत करने के पश्चात उसका आउटपुट भी प्राप्त कर लेते हैं। यही चतुर्भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है और स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। सांसारिक भोगों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन की प्राप्ति ऐसे लोग कर लेते हैं, उसका उपभोग कर लेते हैं। यदि पंचम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी बना देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से उच्च पद को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। संतान पक्ष से भी अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। यहाँ पर संतान होने की संभावनाओं को भी यह प्रबल बना देता है। ऐसे लोगों के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि षष्ठम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ रोगी बना देने वाला भी यह हो जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को रोगों की प्राप्ति हो जाती है।
केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं, गुरु से संबंधित रोग होने की भी यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इट मीन्स कि थायराइड और लीवर की समस्या के साथ ही ऐसे लोगों को किडनी से संबंधित समस्या भी हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है, महिलाओं में यूट्रस की समस्या, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या का कारक भी यहाँ पर यह केतु बन जाता है। देखिए, षष्ठम भाव होता है रोग ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के रोग ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोग अपने रोग ऋण और शत्रुओं से पीड़ित भी रहते हैं। यदि सप्तम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सप्तम भाव एक मारक भाव होता है, तो मारक के गुणों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। इट मीन्स कि ऐसे लोगों के जीवन साथी को रोगी बना देने वाला भी हो सकता है और ऐसे लोगों को स्वयं को भी रोग प्रदान करने वाला यह बन जाता है। इसी के साथ धन के सापेक्ष सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव होता है। ऐसे में जब गुरु यहाँ पर स्थित हो जाता है तो दाम्पत्य सुख की कुछ हानि करने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी को कुछ पीड़ित करने वाला भी हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों के अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, विशेष नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। यदि अष्टम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर केतु भी मिश्रित फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अष्टम भाव एक दुख, विपत्ति और परेशानियों का कारक भाव माना जाता है, विपत्तियों का, रुकावटों का और कष्ट का कारक भाव माना जाता है। तो इस प्रकार से कुछ विपत्तियां प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर यह उच्च का भी होकर स्थित हो रहा है तो अष्टम भाव से संबंधित पॉजिटिव कंटेंट्स को भी यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अष्टम भाव अचानक होने वाले लाभ का कारक भाव भी माना जाता है, तो व्यक्ति को फाइनेंशियली लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स का भी कारक भाव माना जाता है, मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स में व्यक्ति की रुचि कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान को भी प्राप्त करने वाले अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएंगे। यदि नवम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली हो जाते हैं। नवम भाव भाग्य का कारक भाव माना जाता है, धर्म का भी कारक भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ धर्मपरायण भी बना देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धर्मपरायण बना देता है, लेकिन गुरु की भोग दशा के दौरान इस तरह के सकारात्मक फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन केतु की दशा के दौरान इस प्रकार के धार्मिक कृत्यों को करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। यदि दशम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। कर्म क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करने वाले भी ऐसे लोग हो जाएंगे। यदि एकादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को धन का लाभ प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। आय के अन्य स्रोतों को भी जनरेट कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु विदेश से, विदेशी भाषा से, विदेशी कंपनी से, विदेशी करेंसी से अथवा किसी एमएनसी कंपनी से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। अथवा अपने शहर के बाहर जाकर अथवा अपने प्रदेश से बाहर जाकर ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति के व्यय को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। हानि होने की संभावनाओं को भी प्रबल कर देने वाला यहाँ पर बन जाता है। लेकिन फाइनेंशियल लाभ बाहर जाके अवश्य ही प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है तो सूर्य यहाँ पर नवम भाव का स्वामी हो रहा है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला ऐसा योग हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग भाग्य की प्राप्ति करने वाले भी हो जाते हैं। कम मेहनत में उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। कम मेहनत में उच्च उपलब्धि को और अपेक्षा से अधिक धन को भी प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है। चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब प्रथम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। हालांकि सिद्धांत कहता है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन
व्यवहार में ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि सूर्य और चंद्रमा कितने ही अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने अष्टमेश होने के दोष को पूर्ण रूप से नहीं त्याग पाते, कुछ ना कुछ तो नकारात्मक फल प्रदान कर ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ परेशानियां और विपत्तियां प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा, विशेष रूप से कार्यों में अवरोध प्रदान कर देने वाला बन जाता है। लेकिन अवरोध के बाद ऐसे लोगों के कार्य संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि केतु और चंद्रमा जब कभी भी युति संबंध बनाते हैं तो ये चंद्र ग्रहण का निर्माण करने वाला भी योग बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कुछ परिस्थितियों में ऐसे लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला हो जाएगा। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी हो रहा है, द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को यह बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला, पद का लाभ प्रदान कर देने वाला ही बन जाता है। संतान पक्ष से भी अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों के व्यय को अत्यधिक बढ़ा देने वाला, हानि की संभावनाओं को भी प्रबल कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों को बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी ऐसा मंगल हो जाएगा। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी होगा, दशम भाव का स्वामी होगा। जब केतु के साथ स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली और सहयोगी जीवन साथी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों का विवाह कराने वाला भी अपनी भोग दशा में यह बन जाता है। इसी के साथ क्योंकि सप्तम भाव एक मारक स्थान भी होता है तो कुछ धन संबंधी ऐसे लोगों को विपत्तियां प्रदान कर देने वाला भी ये बन जाएगा। लेकिन दशम भाव का स्वामी होकर जब कभी भी यह प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे सेटल्ड भी हो जाते हैं। दशम भाव के साथ अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो जैसा कि अभी हम बात कर ही चुके हैं कि ऐसी स्थिति में गुरु क्योंकि प्रथम भाव का स्वामी हो रहा है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है, केतु के साथ जब कभी भी यह स्थित हो जाएगा तो व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन का सुख भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को अत्यंत प्रतिभाशाली बना देता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देता है, बुद्धि, विवेक और ज्ञान प्रदान कर देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। यदि शुक्र स्थित हो जाता है, शुक्र यहाँ पर एकादश भाव का भी स्वामी हो रहा है और षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह मिश्रित फलों को ही प्रदान कर देने वाला बन जाता है। एकादश भाव के सापेक्ष कुछ शुभ फलों को प्रदान करेगा, धन के सापेक्ष शुभ फलों को प्रदान करेगा, व्यक्ति को धनी बना देने वाला भी योगी बन जाता है। लेकिन इसी के साथ ऐसे लोगों को रोग, ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला भी बन जाता है। रोग होने की संभावनाओं को यहाँ पर बढ़ा देने वाला ऐसा शुक्र बन जाता है। किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है अथवा यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित समस्या भी हो सकती है। महिलाओं में यूट्रस की समस्या, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या का कारक भी यह केतु ऐसी पोजीशन में बन जाता है। ये शनि स्थित हो जाता है, शनि यहाँ पर प्रबल मारक हो रहा है, एक द्वितीय भाव का भी स्वामी हो रहा है और तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये एक अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम भी व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। हालांकि धन के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान करेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाएं अवश्य ही यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को केतु से संबंधित रोग होने की संभावनाओं को यह प्रबल कर देता है। जैसा कि हमने अभी बात करी कि किडनी से संबंधित समस्या, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित समस्या, प्रोस्टेट से संबंधित अथवा यूट्रस से संबंधित समस्या भी यह प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को प्रदर्शित कर देने वाला हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, इस पोजीशन में इसके क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप केतु का उपाय करेंगे तो उससे पूर्व आपको दो उपाय और भी करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उसके अनुसार आपको उपाय करना चाहिए। इट मींस कि गुरु का उपाय आपको कर लेना चाहिए, गुरु की स्थिति को आपको देख लेना चाहिए। हमने गुरु पर 144 वीडियो प्रदान किए हैं। धनु लग्न के विभिन्न भाव में गुरु की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। तो आपने वाली वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। आवश्यकता होने पर उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, वो उपाय भी आप कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको यह देखना होगा कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्यग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्यग्रह बैठा हुआ है तो फिर आपको उसके भी उपाय को कर लेना चाहिए। उसके भी उपाय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं। आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। बुधवार से प्रारंभ करें
अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकाल कर अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात या कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं, लगातार करते हैं, नियमित करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के प्रथम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के द्वितीय भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।